Welcome to Jungle Tunes, my YouTube channel. नानू चिड़िया के जंगल में लगातार बारिशें चल रही थीं। नानू चिड़िया के घर में चींटियां अपने बिलों में थीं। नानू चिड़िया, रानू चिड़िया, नानू चिड़ा और गुड़िया वो सब अपने कमरों में थे। खाना वगैरह खाने के बाद वो सब अपने कमरे में बैठे थे। रानू चिड़िया किचन में काम कर रही थी। तभी एकदम से खटपट की आवाज़ें आती हैं। ऐसे लगता है किचन में कोई मौजूद है। रानी चिड़िया भागी भागी जाती है तो क्या देखती है, किचन में एक मोटा ताज़ा चूहा था जो वहाँ से बास्केट से एक आलू उठा रहा था। रानी चिड़िया कहती है, अम्मा अम्मा किचन में चूहा आ गया। अम्मा देखे ना, किचन में चूहा कहाँ से आ गया। नानू चिड़िया रानी चिड़िया को बुलाती है, रानी बेटी यहाँ पर आओ, मुझे बताओ भाई क्या हो गया। अम्मा अम्मा हमारे किचन में चूहा था, वो बास्केट से आलू उठा रहा था। अब ये लोग हमारे किचन तक भी पहुँच गए हैं। अरे भाई जाकर देख कर आओ, चावल और गंदम तो ठीक है ना स्टोर में। फिर रानी चिड़िया स्टोर रूम में जाती है और देखती है वहाँ पर सब कुछ ठीक था। वो आकर माँ चिड़िया को बताती है, हाँ अम्मा, चावल भी ठीक है और गंदम भी। उनके आसपास मैंने कुछ जहरीली गोलियां रखती थी ताकि कोई चूहे उनको खराब ना कर सके, इसलिए चूहे उनके करीब नहीं जा सके। रानी बेटी तू एक काम कर, चूंटी के पास जा और चूंटी को जाके कह कि इनके बिल में जाए और इनसे जाकर कहे कि हमारे किचन में मत आओ, ना ही हमारे किचन से कोई चीज़ उठा। जहाँ पर इनका बिल है वहाँ पर खाने का थोड़ा सा कुछ रखाया कर, ताकि ये चूहे हमारे घर के अंदर ना आ सके, वरना ये हमारे घर की हर चीज़ तहस नहस कर देंगे। हाँ माँ, ये बात तो आपकी ठीक है। मैं भी जाती हूँ और रानी चूंटी को बुला कर लाती। रानी बेटी छत पर जाने से पहले अपनी गर्म टोपी पहन ले और मफलर भी ले ले। ऊपर बहुत सख्त सर्दी है, जानती हो ना, सर को हवा न लग जाए। ठीक है अम्मा, मैं भी पहन लेती हूँ। रानी चिड़िया सर पर गर्म टोपी पहने और गले में गर्म मफलर लिए अपनी छत के ऊपर जाती है। छत का दरवाजा वो जैसे ही खोलती है, यह ठंडी हवा का झोंका उसके मुंह पर आकर लगता है। उफ, बाहर तो बहुत ज्यादा सर्दी है भाई। रानी चूंटी, ओ रानी चूंटी, क्या तुम जाग रही हो? रानी चूंटी अपने बिल में अपनी चूंटियों के साथ बैठी बातें कर रही थी। उसके जो मेहमान चूंटे आए हुए थे वो भी उनके साथ ही बैठी बातें कर रही थी। तभी रानी चूंटी को जब रानू चिड़िया की आवाज आती है तो वो बोलती है, मुझे लगता है मुझे रानी बाजी बुला रही है, आप सब यहीं पर रुके, मैं उनकी बात सुनकर आती हूँ। फिर रानी चूंटी अपने बिल से निकलती है। रानी चूंटी ने भी गर्म टोपी पहन रखी थी और अपने आप को एक गर्म मफलर में लपेटा हुआ था। रानी चूंटी चलती चलती आती है। रानी बाजी, क्या सब ठीक तो है? आप इतनी सर्दी में इस टाइम ऊपर क्यों आई हैं? देखिए कितनी ठंडी हवाएं चल रही हैं। माफ़ी चाहती हूँ रानी चूंटी, तुम्हें इस टाइम बुलाया मैंने। बहुत बड़ा मसला बन गया है, हमारे किचन में चूहे आ गए हैं। वो चूहा वहाँ से आलू उठा रहा था और मुझे देखकर भाग गया। तुमने पता करना है कि इनका बिल कहाँ पर है और इनको जाकर मना कर कर आओ, हमारे किचन में ना आए, ना ही हमारी चीज़ों को ख़राब करें। इनको जो भी खाने के लिए चाहिए अपने बिल का बता दें, मैं वहाँ पर रख दिया करूँगी, लेकिन हमारे किचन में ना आए। रानी बाजी, मैं जानती हूँ इन चूहों का बिल कहाँ पर है। आपके छत के ऊपर जो बरामदा है, इसकी सीढ़ियों के पास इनका बिल है। वहाँ पर ये चूहे काफ़ी अरसे से रह रहे हैं। मेरे ही कुछ साथी चूंटियों ने इसको देखा है। ये चूहे वहाँ पर रहते हैं, ये आपस में बातें कर रहे थे कि जब इस परिवार के सारे पक्षी सो जाएंगे
तो हम सीढ़ियों वाले दरवाजे से नीचे जाएंगे और इनके किचन से भोजन ले आएंगे। इनको ऐसा सब कहते हुए मेरे साथी चुंटियों ने सुन लिया था। फिर उन चुंटियों ने आकर मुझे बताया, आपकी सीढ़ियों वाले बरामदे में ये रहते हैं। मैं इनके बिल में जाऊंगी, मिलके भी जाऊंगी और उनसे बात करके आती हूँ और फिर आपको सुबह बताऊंगी कि वो क्या कहते हैं। ठीक है रानी चुंटी, तुम 10 भी जाना और उनसे बात करके आओ। उनसे कहो कि थोड़ा बहुत तो हम उनको दे देंगे, लेकिन अगर उन्होंने कोई चीज़ खराब की तो हम उनका बिल बंद कर देंगे, क्योंकि चूहे हमारा सारा भोजन ले जाते हैं। हम बहुत मुश्किल से इस मौसम के लिए भोजन जमा करते हैं। इतनी सर्दी में अब्बा बाहर नहीं जा सकते, ना ही वो कोई सामान बेच सकते हैं। अम्मा जो गर्म स्वेटर और टोपियाँ बनाती हैं, उनको अब्बा जाकर बाजार में दे आते हैं और कुछ राशन ले आते हैं, या फिर अनाज देकर हम लोग राशन ले लेते हैं। और अगर इसी तरह से हमारा जमा किया हुआ राशन ले जाएंगे तो हम बारिशों के दिनों में क्या करेंगे? आप ठीक कह रही हैं रानी बाजी, अभी घर हमारा भी उतना है जितना इस घर में रहने वाले बाकी आप लोगों का, और इस घर की हिफाजत हमारा फर्ज है। मैं अभी जाती हूँ और जाकर चूहों से बात करके आती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। ठीक है रानी, अब तुम जाओ, ठंड बहुत ज़्यादा है और ये टोपी बहुत अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया रानी बाजी, आपकी टोपी भी बहुत प्यारी है, ये अम्मा के हाथ की है। मेरी टोपी भी मुझे मेरी नानी ने बना कर दी थी। मेरी नानी चुंटी जो है वो दूसरे गांव में रहती है, तो जब कभी हम लोग जाएं, हम लोगों को महीने लग जाते हैं उस गांव में जाते जाते, तो हम लोग गर्मी के मौसम में जाना शुरू करते हैं। तो तब कहीं जाकर वहाँ पर पहुँचते हैं, फिर वहाँ पर 1-2 दिन रहकर वहाँ से वापस निकल आते हैं, और सर्दी से पहले पहले हमें अपने बिलों में वापस आना पड़ता है। हमारी नानी का जो गांव है वो बहुत ठंडा है, वो ठंडे गांव में रहती है, वहाँ पर बर्फ़ होती है, तो गर्मियों में हम लोग उनके पास जाते हैं। फिर जब मैं गर्मियों में गई थी तो मेरी नानी ने मुझे ये टोपी बना कर दी थी। मेरी नानी भी टोपियाँ बनाती हैं और मेरी नानी की टोपियाँ चुंटियों में बहुत मशहूर हैं। बहुत सी चुंटियाँ मेरी नानी से टोपियाँ बनवा कर लेकर जाती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जब भी तुम जाओगी ना अपनी नानों के पास, तो उनको मेरा बहुत बहुत प्यार कहना और उनको भी कभी लेकर आना। रानी बाजी वो बहुत बूढ़ी है, वो चल नहीं सकती, उनकी टांगें भी खराब हैं, वो तो बस बैठकर टोपियाँ ही बनाती रहती हैं। मेरी जो खाला है वो भी उनके साथ रहती है, तो वो उनका ख्याल रखती हैं। ठीक है, अगर कभी मुमकिन हुआ तो मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगी तुम्हारी नानी से मिलने। ज़रूर रानी बाजी, मुझे बहुत खुशी होगी। तुम लोग तो महीनों में चलकर पहुँचते हो, मैं तुम्हें उड़ा कर लेकर जाऊँगी अपने पंखों पर बिठाकर, और हम लोग एक ही दिन में उनसे मिल भी आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है रानी बाजी, मैं ज़रूर आपको लेकर जाऊँगी। चलो ठीक है, फिर सुबह मिलते हैं। जी ठीक है। फिर रानी चिड़िया अंदर आ जाती है और रानी चुंटी चूहों के बिल की तरफ जाने लगती है। रानी चुंटी चलती चलती छत के बरामदे में चूहों के बिल के पास पहुंच जाती है। सीढ़ियों के करीब ही एक छोटा सा बिल था जहां पर चूहे रहते थे। रानी चुंटी जब अंदर जाती है तो क्या देखती है, एक चूही और उसके छोटे छोटे बच्चे बिल में थे। रानी चुंटी इनको कहती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तो चूही बोलती है, हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ पर रहते हो? हाँ भाई, हम लोग यहाँ पर रहते हैं। क्यों, क्या हुआ? मुझे इस घर में रहने वाली पक्षी रानी बाजी ने भेजा है। अभी कुछ देर पहले एक चूहा किचन में घुस गया था। मिंटू जी को कुछ हुआ तो नहीं? वो मेरे शौहर हैं। हम लोग अपने बच्चों के साथ काफ़ी दिनों से इस घर में रहते हैं। हमने कभी भी इनकी किसी चीज़ को ख़राब नहीं किया। अब हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं था, तो मिंटू जी को मैंने ही भेजा कि जाए कुछ ले आए। बच्चे भूखे थे, ये चीज़ भी सूख गया है। जितना हम लोग खा सकते थे खा लिया, बच्चे ये नहीं खा रहे थे, उन्हें मजबूरी में जाना पड़ा। मैं समझ सकती हूँ कि वो मजबूरी में ही गया होगा,
अभी वो चूहा कहाँ पर है? वो तो आए ही नहीं वापस। कहीं वो किसी नुकसान में तो नहीं है, मुश्किल में तो नहीं है? नहीं, इस घर के पक्षी ऐसे नहीं है। वो इनको कुछ भी नहीं कहेंगे। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ये कहने आई थी कि तुम अपने शोहर को बता दो कि उनको रानी बाजी के घर के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ना ही किचन से भोजन चोरी करने की। रानी बाजी कल सीढ़ियों में तुम लोगों के लिए खाना रख जाएंगी, तुम लोगों ले लेना। ये तो बहुत आसानी हो जाएगी हमारे लिए। अगर हमें खाना हमारे बिल के पास मिल जाए तो उनको हमारी तरफ से यकीन दिला दो, हम उनका भोजन नहीं चुराएंगे और ना ही इनकी किसी चीज़ को ख़राब करेंगे। मेरा नाम चीनी चूही है और ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। जब बच्चे खाना मांगते हैं तो हम मजबूर हो जाते हैं। पहले हम 3 घर छोड़ के एक घर में रहते थे। वहाँ पर एक मोटी बिल्ली आ गई तो हम लोग अपनी जान बचा कर जब भाग रहे थे तो बहुत तूफानी बारिश शुरू हो गई। फिर हम लोगों को मजबूरी के साथ इस घर के बरामदे में अपना बिल बनाना पड़ा। हमने आज तक इनको तंग नहीं किया। आज हम लोग मजबूर थे तो मिंटू जी को जाना पड़ा। मैंने ही उन्हें कहा था कि आलू ले आए, मैं बच्चों के लिए खाना बना दूंगी। मैं समझ सकती हूँ चीनी चूही, तुम परेशान ना हो। मैं रानी बाजी को बता दूंगी। रानी बाजी और नानू चिड़िया बहुत अच्छी हैं और तुम लोगों के लिए ज़रूर खाने का बंदोबस्त करेंगी। जब भी तुम्हें खाना चाहिए तुम रानी बाजी के कमरे के बाहर वाली बालकनी में आ जाना। वहाँ पर मेरा बिल है, हम लोग वहीं पर रहते हैं। तो मुझे आवाज़ दोगी तो मैं आ जाऊंगी, मैं तुम्हें खाना ले दिया करूंगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा रानी चुंटी, मैं तुम्हें ज़रूर मिल जाऊंगी और तुम भी आती जाती रहना। मैं वादा करती हूँ हमारे घर से इनको कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, मैं अब चलती हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम्हारा शोहर वापस आ जाए, किसी मुसीबत में ना हो। हाँ, वो आ जाएंगे भी, जी उम्मीद है। छुपने में बहुत माहिर है और बहुत तेज भी है। फिर रानी चुंटी वहां से चली जाती है और मिंटू चूहा वापस आ जाता है। अरे भाई, बहुत मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ, वरना वो चिड़िया तो आज मुझे मार ही देती। ओहो मिंटू जी, ऐसी बातें तो मत करें। आप आए, मैं आपको बताती हूँ। भाई मैं कुछ भी नहीं ला सका, मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। वो तो मैं कुछ ढूंढ रहा था तो उनकी कुछ प्लेटें गिर गई तो उनको पता चल गया कि मैं हूँ। आप आराम से बैठे और पानी पिए। अभी रानी चुंटी आई थी जो इस घर में बालकनी में रहती है। उसका ये पैगाम था कि इस घर की रानी बाजी रानी चिड़िया ये कह रही है कि वो हमें कल से खाना हमारे बिल के पास दे देंगे। उनके घर में जाकर हमें खाना चुराने की जरूरत नहीं है। अरे क्या इतने अच्छे भी पक्षी हैं आजकल, वरना कौन किसी को खाना देता है। उनका ये कहना था कि वो बहुत मुश्किल से भोजन जमा करते हैं सर्दी के दिनों में, और हम अगर उनका भोजन चोरी कर लेंगे तो वो भी नहीं रह सकेंगे। बात तो ठीक है चीनी। बस मिंटू जी, जो भी भोजन है ले लिए ही रखना है। अपने उस आवारा दोस्त बिल्लू चूहे को कहना यहाँ पर मत आए। बिल्लू चूहा तो मेरा दोस्त है, वो तो सामने वाले घर में रहता है। कई बार उसने मुझे इस घर से भोजन चोरी करके दिया है। जो भी है, बिल्लू चूहे को ये बिल्कुल भी पता न चले कि हमें इस घर से भोजन मिल रहा है, वरना वो भी अपना परिवार लेकर यहाँ पर आ जाएगा। और मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, बच्चे बहुत छोटे हैं, तंग करते हैं। हाँ ठीक है, मैं इसको कुछ भी नहीं बताऊंगा। फिर वो चूहे अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी। रानी चिड़िया अब उनके लिए भी खाना रखा करेगी। प्यारे दोस्तों, ये थी नानू चिड़िया की नई एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। जो लोग चैनल को विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आप लोगों को ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। यहाँ पर आप ऐसे ही मज़ेदार स्टोरीज देखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। Subscribe Jungle Tunes, my YouTube family.